जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में अभी तक हम लोग अध्याय 3 पढ़ चुके हैं। आज से अध्याय 4 शुरू हो रहा है। अध्याय 4 का आज हम लोग पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच इमं इमं विश्वते योगम इमं विश्वे योगम प्रोक्तवान प्रोक्तवान हम विवस्वान मनवे प्राह मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। देखिए बच्चों, अभी हम लोग पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जड़ जिसमें कोई प्राण नहीं होता है, जड़ से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा। मन जो है सो कि भटक सकता है। मन आपको अपना विद्यार्थी काल में जो विद्यार्थियों का कर्तव्य है उससे मन आपको भटका सकता है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करके उस पर अंकुश लगाया जाता है कि यह भटकाव अच्छा नहीं है, यह विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। हमको तो बताया गया है कि विद्यार्थियों का एकमात्र कर्तव्य है पुस्तक से प्रेम करना, और यह मन हमको मिठाई के तरफ, सिनेमा के तरफ, हमको अन्य घूमने बिना मतलब का समय बर्बाद करने के तरफ खींच करके ले जा रहा है। इसका मतलब कि यह हमको भटकाने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका बुद्धि हुआ, इस पर आप विचार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुद्धि भी अपने स्वार्थ में अपने तरीका से किसी चीज को परिभाषित करने लगता है और अपने तरीका से मन को मोड़ने लगता है, वह भी ठीक नहीं है। तो उस समय आत्मा का साथ लेना चाहिए। ईश्वर ने कान, आंख, नाक की तरह हर आदमी को एक मित्र दिया है जिसका नाम है आत्मा। आत्मा से जब आप कोई सलाह लीजिएगा तो आत्मा कभी आपको गलत नहीं बोलेगा। आप आंख बंद करके आत्मा से पूछिए कि मैं यह जो हमको प्रलोभन दिया जा रहा है, यह जो हमारा मार्ग भटकाने का प्रस्ताव मेरे पास आ रहा है, क्या यह सही है? तो उस समय आत्मा आपको एकदम सही जवाब दे देगा। और विद्यार्थियों को चाहिए कि इसी क्रम में लोगों का कहने का मतलब यहाँ है कि आपके अंदर जो ईश्वर ने जो बैठाया है, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, इन सभी चीजों को पार करते करते जब आपका भ्रम नहीं टूटता है, आपके मन में संशय बना रहता है, आपका मन बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, तब अंत में आप अपने आत्मा से पूछिए। और आत्मा अगर जो कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए ये काम अच्छा नहीं है, तो विद्यार्थियों को चाहिए कि आत्मा का बात माने और जो हमारा कर्तव्य है विद्यार्थी काल में वो कर्तव्य को पूरा करें। हमारा भटकाव हम लोग पहले ही गीता जी के श्लोक में एक ऐसा श्लोक आया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि विद्यार्थियों को टमटम जो होता है उसमें घोड़ा को जो चश्मा पहनाया जाता है, उस तरह का चश्मा, अगल बगल में हमको कुछ नहीं देखना है। हमारा सीधा कर्तव्य है विद्यार्थियों का विद्या अर्जन करना। इस काल में हम केवल विद्या अर्जन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर जो हम इसमें बिना भटके हुए विद्या अर्जन करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और जब सफल होंगे तो दुनिया की सारी खुशियां, जिस खुशियां को लेकर आज हमारे मन में भटकाव आता है, वे सारी खुशियां स्वतः आपके कदमों में आकर गिरेंगी और आप निश्चित रूप से एक न एक दिन जो है कि सफल आदमी कहलाइएगा। तो विद्यार्थियों के लिए इस श्लोक का, आज का जो श्लोक है उसमें अर्जुन को कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं यह श्लोक अमुक समय में अमुक को दिया, अमुक समय में मनुष्य को दिया, मनुष्य जो है सो कि इक्ष्वाकु को दिए, ऐसे करके इन्होंने अब समझा रहा है। लेकिन यह श्लोक तो कल और परसों में हम लोग जान चुके हैं
कि उन्होंने यही कहा था कि आत्मा अंतिम है, आत्मा से पूछ लो, आत्मा अंत में जो बात कहे उस बात को मान लो। तो विद्यार्थियों को इस श्लोक से इसी तरीका का लाभ मिल सकता है। ऐसे विद्यार्थी इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। मेरे अल्प बुद्धि में जो समझ में आया मैं आप लोगों को बताया, और किसी को कुछ कहना हो तो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री